अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रिज लेने के लिए, जो कि मैं अपनी यूट्यूब इनकम से लूँगी अपनी मदर इन लॉ के लिए। मैंने सोचा था कि यहाँ आके ना उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लूँगी अपनी इनकम से, मतलब कुछ भी अच्छा सा मैं उनके लिए लेना चाह रही थी ना। तो यहाँ आई तो फ्रिज की एक स्टोरी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी डिटेल में। तो डिसाइड मैंने यही किया कि फ्रिज ही लेके दूँगी उनको, ताकि उनके काम है वो यूज़ करें उसे। अभी मैं जा रही हूँ आबिद मार्केट, और वहाँ जाके डिसाइड करते हैं कौन सा फ्रिज लेना है। एक दो हमने पसंद किए थे पहले, लेकिन आज फाइनल करेंगे और इंशाल्लाह लेके आएंगे आज। तो चलें फिर चलते हैं और देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। कुछ गेस्ट नहीं आना है, कुछ चीज़ें हैं जो आज मैंने ज़रूर करनी है। तो लेट्स सी कैसा रहता है आज का दिन। वेदर आजकल अच्छा हुआ है लाहौर का, एवरी अदर डे ही रेन होती है, और रेन के बाद भी थोड़ा प्लेजेंट हो जाता है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होती। तो बस अभी हम लोग जा रहे थे जूस पीने के लिए। यहाँ पे आइसलैंड है, इसका जूस अच्छा होता है, फ्रेश होता है। और इस बार हमने दही बड़े भी ऑर्डर किए थे, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं थे। सॉल्ट जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा था, हमने फिर उसको कंप्लेन भी की। तो ऐसी है, कहीं कहीं से कोई चीज़ आपको अच्छी खाने की मिलती है, वरना कुछ चीज़ें तो खाने के काबिल ही नहीं होती। सही बात है। लिबर्टी में एक बार खाए थे दही बड़े, वो बहुत मज़े के थे, और वो हमेशा से ना बहुत फ्रेश और अच्छे होते हैं। इसके अलावा अनारकली की चाट भी बहुत फेमस है, लेकिन अभी तक मेरा जाना नहीं हुआ वहाँ पे। किसी दिन सोच रही हूँ कि स्पेशल चाट खाने ही चले जाएंगे। अभी तो लाहौर भी दिखाना है बच्चों को, वो जो फेमस चीज़ें हैं ना लाहौर की ट्रेडिशनल, वो सब दिखाना। और मैं सोच रही हूँ कि साथ साथ ना व्लॉग भी बना लूँगी, तो आपके साथ भी शेयर कर लूँगी इस तरह से। तो चीज़ें बहुत सारी हैं करने वाली अभी, लेकिन दिन जो है वो अब कम होते जा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या क्या कर पाते हैं हम। और बस यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रिज हमने कौन सा लिया है। फ्रिज हमने दो फाइनल किए थे, एक डॉलन्स का और एक हायर का। तो उनमें से फिर हमने हायर का लिया है। और साइज़ का इशू हो रहा था पहले, क्योंकि पहले ना साइड पे जो स्टेयर्स के नीचे वाली जगह ना, वहाँ पे फ्रिज रखा हुआ था, और अभी जो है ना उस साइज़ का सही फ्रिज मिल नहीं रहा था। तो इसलिए फिर बड़े साइज़ का ले लिया, ताकि आगे जो है ना वो सही से यूज़ हो सके। और जगह जो हमने चेंज कर दी है। अब मैं आपको पुराने फ्रिज की स्टोरी भी सुनाती हूँ। तो ये देखें, ये है वो फ्रिज जो कि आज से कोई 30-35 साल पुराना है। और मेरे जो फादर इन लॉ थे ना, उन्होंने ये लिया था, और अब वो नहीं रहे, तो उनकी निशानी के तौर पे इसको हमने कीप किया हुआ है। ये बहुत बार ख़राब हुआ, इसको ठीक करवाया। हालांकि एक और फ्रिज भी था, जब मैं यहाँ पाकिस्तान में रहती थी तो हमारे पास एक और फ्रिज था, वो ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन इसको हमने वैसे रखा हुआ था याद के लिए। तो फिर क्या हुआ कि वो वाला फ्रिज ख़राब हो गया पीछे से, उसको किसी को ऐसे ही दे दिया था। लेकिन इस फ्रिज को जितनी बार भी ये ख़राब हुआ ना, इसको ठीक करवाया, और इसी को ही यूज़ करती थी मेरी मदर इन लॉ। अभी ये हुआ कि इस फ्रिज में जो फ्रीज़र था ना, वो और फ्रिज दोनों कंबाइन हो गए। तो इसमें हम कुछ भी रखते थे, वो कभी फ्रीज़ हो जाता था, या कभी कोई चीज़ ख़राब भी हो जाती थी, तो कूलिंग इसकी ठीक नहीं थी। तो बस इसलिए मैंने डिसाइड किया कि फ़्रिज लेती हूँ, ताकि वो यूज़ कर सकें और मुझे भी खुशी हो। वैसे भी आज मैं जिस मकाम पे भी हूँ, मैं अपने बुज़ुर्गों की दुआओं की वजह से हूँ। मेरी अम्मी, मेरी मदर इन लॉ इतनी दुआएं करती हैं मेरे लिए, तो मेरा भी दिल था कि मैं उनके लिए जो ना कुछ ज़रूर लूँ। तो मदर इन लॉ के लिए तो ले लिया, अब अम्मी के लिए कुछ लेना बाकी है, तो वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब भी लूँगी कुछ ऐसा। खैर, यहाँ पे अब हम लोग जा रहे थे फ़ातिमा के घर, और अली जो है ना बहुत खुश होता है जब भी हम फ़ातिमा के घर जाते हैं, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। और ये देखें, ये वो पेंटिंग है जो आयतल ने फ़ातिमा के लिए बनाई थी, और ये उसकी अब तक की ना बेस्ट है। मतलब ये तो कमाल की माशाल्लाह से इसने बनाई है। ये नेचुरल टैलेंट ही है इसमें, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसको अच्छे से जो है ना सपोर्ट करूँ इस मामले में। तो बस अभी लंच का टाइम हो रहा था, हमने जो बनाया था घर में हम वो ले आए, और यहाँ फ़ातिमा ने जो बनाया था हम सब ने मिल के बैठ के खा लिया। और हलीम भी आई थी, मुहर्रम के दिनों में आपको पता है नज़र न्याज आती रहती हैं इस तरह की चीज़ें। तो हलीम अच्छी थी वैसे, इतने अरसे के बाद खाई तो मज़ा आया। अच्छा, फ़ातिमा के घर आके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो नीट एंड क्लीन होता है हमेशा, और हर चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से करती है, तो अच्छा लगता है देख के। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि फ़ातिमा के साथ ना एक पूरे दिन का व्लॉग शूट करूँ, और उसकी रूटीन दिखाऊँगी कैसे ये जॉब, घर, बच्चे सब कुछ मैनेज करती है इतने अच्छे से। यहाँ पे अब हम आ गए थे टिम हॉर्टन्स कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि लंच हमने थोड़ा लेट किया था और डिनर करने का किसी का भी मूड नहीं था। तो यही सोचा कि कॉफ़ी ले लेंगे, साथ में कुछ स्नैक्स ले लेंगे लाइट सा। तो बच्चों ने तो डोनट्स लिए, और हमने जो है ना सैंडविच और कोई रैप वगैरह ट्राई किया था। बस टेस्ट ही किया था, भूख तो किसी को भी नहीं लग रही थी। यहाँ पे इतना रश था, नीचे तो बिल्कुल पैक था। फिर हम लोग ऊपर गए तो वहाँ पे थोड़ी स्पेस थी, और मैं तो हैरान होती हूँ यहाँ पे देख के लोगों को। हर जगह बिल्कुल पैक होती है, शॉपिंग करने जाओ, कोई रेस्टोरेंट में जाओ। और लाहौर तो बेसिकली दो हिस्सों में ना क्लियरली डिवाइड हो गया। दो तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, एक अमीर एक गरीब, और उनके बीच में एक क्लियर लाइन अब लग गई है। आप इस साइड पे जाएंगे आपको डिफरेंट लाइफ स्टाइल नज़र आएगा, दूसरी साइड पे जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं ये कोई गरीब मुल्क है, और यहाँ पे लोग जो हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। खैर, यहाँ से अब हम लोग जाने लगे थे प्लेडियम,
और यासिर जो है वो फ़ातिमा के हस्बैंड हैं और इनके साथ बच्चे इतने खुश होते हैं। सब बच्चे जो है ना उनकी गाड़ी में बैठे थे, हम लोग जो है दूसरी गाड़ी में थे। और ये है जी प्लेडियम, यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम हम बच्चों को लेके आए थे और बहुत अच्छी प्लेस है। काफ़ी कुछ था यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं था, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया हमने, लेकिन जितनी देर भी यहाँ पे रहे बहुत फ़न था, बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने भी और हमने भी साथ में। एक्चुअली जब आप अपनी पूरी फैमिली के साथ होते हो ना तो फिर आप और तरह से इन्जॉय करते हो, कंपनी को इन्जॉय करते हो, उस जगह को इन्जॉय करते हो। तो हमने भी इस तरह से कुछ गेम्स वगैरह खेली थी, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम सब ने ना मिलके ये वाली गेम खेली थी और बहुत फ़न किया। और उसके बाद अली को था कि मुझे क्लॉ मशीन से कुछ चाहिए, तो एज़ यूजुअल कुछ भी नहीं निकला क्योंकि इतना लूज़ होता है वो कि उसके अंदर होल्ड हो ही नहीं सकता कोई टॉय। स्कैम ही होता है ये। बहरहाल अली को अभी तक ये बात समझ नहीं आई है। आई होप कि जल्दी वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे। तो बस बच्चे जो है वो खूब इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पे आके। एटलीस्ट अब बच्चों को ये चीज़ अच्छे से पता चल गई कि लाहौर में बहुत ज़्यादा प्लेसेस हैं फ़न करने के लिए और घूमने फिरने के लिए। तो बस हम लोग अब डॉजिंग कार एंजॉय कर रहे थे। और बचपन में ना हमने ये बहुत किया है, मतलब सारे कज़न्स जाते थे, तब हम झील पे जाते थे या फिर एक शाह शमस पार्क होता था मुल्तान में, वहाँ जाते थे। और सारी जितनी भी कार्स वहाँ पे होती थी ना एरिया में, वो सब हम ले लेते थे और बहुत फ़न होता था। मतलब 2-2 3-3 राइड्स हम लेते थे एक साथ ही। हमने वैसे अपने बचपन को ना बहुत इन्जॉय किया अपने कज़न्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और हम ऐसे कहते थे कि हम कज़न जा रहे हैं, और इतना जाया करते थे हम। हर वीकेंड पे ही हमारा प्लान होता था और कभी तो हम आउट ऑफ सिटी भी चले जाते थे। मतलब अब मैं सोचती हूँ कैसे हमारे पेरेंट्स अलाउ करते थे। मतलब हम छोटे थे लेकिन बाकी जो हमारे कज़न्स थे वो बड़े थे, मैरिड भी थे उनमें। तो हम सब मिलके ऐसे 15-20 लोग जाते थे और मरी जा रहे हैं, कभी किसी जगह जा रहे हैं, तो बहुत फ़न होता था। आपको पता जब मैं अमेरिका में थी ना तो अपने बच्चों को देख के मुझे कभी कभी थोड़ा बैड फील होता था कि ये वो सब चीज़ें तो एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे जो हमने की अपने बचपन में, तो इनके पास क्या यादें होंगी जब ये बड़े होंगे। अब एटलीस्ट यहाँ पे आए हैं तो अच्छा लगता है जब ये अपने कज़न्स के साथ खेलते हैं, उनके साथ फ्रैंकनेस इनकी अब वो भी है काफ़ी, और इन्जॉय करें ये भी अपनाएंगे सारा कुछ। यहाँ पे अब मैं आपके साथ 10वीं मुहर्रम का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो सुबह इतनी रेन थी, अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही थी और उसकी वजह से हमारा जो प्लान था ना वो भी बिल्कुल चेंज हो गया था। हमने देगें ऑर्डर की हुई थी जो कि सुबह आनी थी 9 बजे, और वो फिर हमने लेके जो है ना सारा कुछ जाना था, लेकिन लेट हो गए थे। तो बिरयानी बनवाई थी हमने और ये सारी हमने ना डिस्ट्रीब्यूट भी करनी थी, कुछ बॉक्सेस में कुछ पैकेट्स बनाने थे और डिफरेंट जगहों पे ये हमने जाके देनी थी। बिरयानी वैसे बहुत मज़े की थी। घर की बिरयानी तो खाते रहते हैं, ये जो देगी स्टाइल बिरयानी होती है ना इसकी अपनी ही बात होती है। तो हमने खैर नाश्ता तो बिल्कुल भी नहीं किया था, बस उठते साथ ही हम इसी काम में लग गए थे। मेरी भाभी और फातिमा भी यहाँ पे आ गई थी, तो बस सब मिलजुल के जो है ना लगे हुए थे, टीम वर्क हो रहा था। मिलजुल के काम करने का ना वैसे अपना ही मज़ा होता है और ये चीज़ आप जॉइंट फैमिली में ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वरना अकेले आप जब रहते हैं तो आपके ऊपर काम का ना बर्डन होता है, आप काम कर रहे होते हैं और थक रहे होते हैं। लेकिन इस तरह से जब आप मिलजुल के कोई काम कर रहे होते हैं तो आप फ़न करते हैं, आप इंजॉय करते हैं उसको, और काम भी जो है वो जल्दी हो जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम गुजरने का। अंदर तो हम लेडीज़ काम कर रही थी मिलके और बाहर मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड के साथ मिलके ये काम कर रहे थे। तो बस तकरीबन 2 घंटे लगे हमें और सारे राइस जो है ना हमने पैक कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि ये सब राइस हमने जाके बाहर देने थे लोगों को। और 10वीं मुहर्रम पे इतने ज़्यादा लोग होते हैं, मतलब जगह जगह आपको नज़र आता है सबीलें लगी हुई और लोग कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं। और एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, जो लेने वाले हैं मतलब थोड़ा सा भी वो ख्याल नहीं करते, ऊपर आते हैं, मतलब बहुत ही अजीब थी ये चीज़। शायद महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है इसलिए लोग जो है मजबूर हो गए हैं
खैर जो भी है अल्लाह जो है ना इस मुल्क पे रहम करे और अपना करम करे। अभी हम लोग गए थे अंदरून शहर कहीं पे, और वहाँ पे जाके हमने सोचा कि बाकी जो राइस हैं और जूसेस हैं वो देते हैं। बस पूरा दिन यही सब चलता रहा। कभी हम किसी एरिया में जाते, कभी हम किसी जगह जाते, और कभी तो चलते फिरते रास्ते में भी लोग कह देते थे। तो मैंने देखा फैमिलीज़ जो है ना वो बाइक पे खूब इंजॉय करी थी, जगह जगह से न्याज इकट्ठी करी थी। आपको पता है बच्चे जो हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं इस तरह की चीज़ों को। और मुझे याद है बचपन में स्कूल के बाहर भी सबीलें लगती थी, और गर्मियों में ठंडा ठंडा शरबत पीते थे। तब तो खैर वो मिट्टी के बर्तन होते थे, उसमें हम पिया करते थे शरबत, और उसी में ही सब लोग पी रहे होते थे। अब तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस तरह से हम करें। बस वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और अच्छी बात है ये पॉजिटिव चेंज है कि लोगों को अब अवेयरनेस आ गई है। कोविड की वजह से काफ़ी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो गया है। डिस्पोजेबल ग्लास ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक दूसरे के झूठे बर्तन लोग यूज़ नहीं करते हैं। बहुत से लोग तो बाहर से खाना पीना भी अवॉइड करते हैं, या फिर कभी नेबर्स की तरफ से या कहीं से चीज़ें आ जाती थी पहले तो लोग खाया करते थे। अभी मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे हैं जो एहतियात करते हैं, इस तरह से ना नहीं खाते हैं। और न्याज जो है ना वो तो सब मांग के लेते हैं, क्योंकि इसको देना भी सवाब है और न्याज लेना भी सवाब है। थोड़ी सी देर में ना इतने लोग इकट्ठे हो जाते थे माशाल्लाह से। और लाहौर में वैसे भी आपको पता है आसपास के इलाकों से भी लोग आते हैं मुहर्रम के दिनों में। और बस हमने सारा जो राइस वगैरह जूसेस जो कुछ था वो दे के वापस जब हम घर जाने लगे तो इतनी प्यास लग रही थी और भूख का भी एहसास हो रहा था। तो गन्ने का रो हमने पिया, और ये बहुत अच्छी कार्ट थी, इन्होंने कवर किया हुआ था, और प्रॉपरली जो है ना वो डिस्पोजेबल ग्लासेस में दिया जूस। तो ये अच्छी चीज़ है। वैसे जूस भी इनका स्पेशल था, इसमें मिंट था, अदरक था और नींबू भी था, तो बड़ा मज़े का फ्लेवर था। तो बस जूस पी के हम लोग घर गए हैं, थोड़ा रेस्ट किया, और शाम में फिर जो है ना ये फिरनी आई थी, बहुत ही टेस्टी थी। और बस यही कुछ चलता रहता है, पूरा दिन न्याज खाते खाते गुजर जाता है। तो बस आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।